welcome back to our show, Youth Connect. आज का जो हमारा सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसके पहले मैं ऋतु जी को वेलकम करना चाहूंगी. वेलकम ऋतु जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. सो टुडेज क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं भी जानना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने नहीं पूछा होगा वो भी जानना चाहेंगे कि हर वक्त खुश कैसे रहना. बिकॉज सिंस वी हैव यू विद अस जो सर्टिफाइड हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर हैं, तो हम उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं. वी रियली वांट टू नो हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज. बिकॉज हम हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश, मेरे साथ ये हो जाए ना तब मैं खुश. तो काफ़ी खुशी के हम कारण ही ढूंढते रहते हैं कि ये चीज़ मिलेगी तो मैं खुश हूँगा. लेकिन हर वक्त खुश रहना ये भी एक आर्ट है. आज हम आपसे जानना चाहेंगे. दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं तलाश करते होंगे कि सदा हैप्पी और कांस्टेंट हैप्पीनेस को कैसे एक्सपीरियंस करें. कहीं ना कहीं हम वो कांस्टेंट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते हैं, राइट? शायद हो सकता है कि हमारा जो लाइफ को लेकर इक्वेशन जो हमने सेट किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें चेक करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आज हम क्या करते हैं, हमारा जो लाइफ में हैप्पीनेस का इक्वेशन है वो है डू, गेट एंड बी. डू मीनिंग हम कुछ करेंगे, गेट मीनिंग उससे जो हमें मिलेगा, सो देन आई विल be happy, become that, right? So do, get and be. That's the equation we've set for ourselves in life. अब इसमें होता क्या है कि वो जो get है जिसपे हमारे being happy dependent है, वो get के अराउंड बहुत सारी और भी conditioning है. जैसे environment हो गई, लोगों का support हो गया to get that. Suppose if I plan for a holiday. अब holiday में what I do is I plan for a holiday, I get to go on a holiday, but suppose हम नहीं जा पाते, प्लान तो कर लिया and I thought I'll be very happy, और हम जा नहीं पाए, नहीं जा पाए, और फिर क्या हो गया, वो be happy तो साइड पे रह गया. बिल्कुल राइट. उसी तरह से सपोज हम हॉलिडे पे चले भी गए, लेकिन जब हम गए तो हमारे बहुत क्लोज किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसी बात हो गई, और वहीं हॉलिडे में होते भी where I thought हॉलिडे पे होते I will be happy, लेकिन कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस फिर से क्या होती है, साइड पे हो जाती है. इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम अपने इक्वेशन को थोड़ा चेक करते हैं. इंस्टेड ऑफ डू, गेट एंड देन बाय व्हाट आई गेट आई बी हैप्पी, उसकी जगह पे हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं. ओके वो इक्वेशन है बी, विच इज जस्ट बीइंग हैप्पी, राइट? क्योंकि हैप्पीनेस क्या है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. व्हेन आई क्रिएट अ थॉट, लेट्स से अ थॉट इज आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ पीसफुल पर्सन, आई एम अ लविंग पर्सन. ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी अवेयरनेस है. और ये अवेयरनेस बनती है जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, और हर थॉट अपने साथ कोई ना कोई फीलिंग लेकर आता है. सो एक थॉट क्रिएट किया, आई एम अ हैप्पी पर्सन, वही फीलिंग को हमने अपने लिए जनरेट किया. When I am happy, which is being happy, then what I do, वो मैं अपने 100% से कर पाऊंगा. क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप खुशी से कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य ऑटोमेटिकली सफल होता है. उसमें आपकी एनर्जी, आपकी एंथुजियाज्म आप 100% दे पाते हैं. सो बी, डू and you will automatically get success in whatever you do. क्यों? क्योंकि आपने do को जो है वो बहुत happiness के साथ किया. So a new equation that we set for ourselves today is be, do and get. Okay, so shifting from do, get and be से अब हम आ गए हैं be, do and then get. And get. Beautiful. Get everything outside. When inside is right, life is actually inside out. हम क्या करते हैं, हम आउटसाइड चीज़ों को ढूंढते हैं और फिर हमें लगता है वो अंदर की जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो या जो खुशी हम चाहते हैं वो मिलेगी. बट लाइफ एक्चुअली हैपन्स इनसाइड आउट. When the inside is stable, when the inside is comfortable, उसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बाहर की सारी चीज़ों पर पड़ता है. I totally agree. It's very beautifully explained. एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे हम बाहर खुशी ढूंढते हैं, हम सोचते हैं हम ये नई गाड़ी ले लेंगे तब खुश, या ये नई ड्रेस मुझे मिल जाए ना
तब मैं बहुत खुश। समझो आपने न्यू ड्रेस खरीद ली, आप पार्टी पे पहन के चले भी गए, लेकिन किसी ने वहाँ पर उस ड्रेस के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं कही, एंड हाउ वुड यू फील देन? उसी टाइम यू विल फील यू नो, सो वही ड्रेस जिसने मुझे इतनी खुशी दी थी, वही ड्रेस ने मुझे थोड़ा सा दुख भी दे दिया, है ना? सो ये चीज़ सोचनी है कि ठीक है, आई स्टिल बाय ड्रेसेस, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू बाय, बट माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बाइंग दैट ड्रेस, राइट? तो आपने जैसे बहुत ब्यूटिफुली समझाया कि हम पहले अगर अंदर से ही खुश हैं और फिर चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस हमारे साथ है। Absolutely, because then we've not conditioned our happiness on something happening or not happening, getting or not getting. Suppose मैंने अपनी पढ़ाई में 100% डाला, लेकिन for some reason marks उतने अच्छे नहीं आए. Then how to be happy? So then even if I'm sulking, if I'm crying and if I'm not happy, it is not going to change my marks. Yeah, right? that's true. What it is only going to do is, हो सकता है मेरी आगे की जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें भी because I am not happy मैं उसको भी नहीं पढ़ाई कर पाऊंगा और आगे के एग्जाम भी इम्पैक्ट हो जाए. So somewhere understanding that we don't condition our happiness on getting but just being happy, and then that influences everything outside. But Ritu ji, kabhi what you're saying is a beautiful equation, but probably we are not being able to do that. You know, we have challenges in life, right, which will not, you know, if I want to be happy, but I'm not being able to be happy, उसके लिए क्या करें? That's very very critical question. को इसको हमें करना कैसे है? हाँ जी, राइट, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे एक व्हील होता है, व्हील के अलग अलग स्पोक्स होते हैं, जैसे हमारी लाइफ का भी व्हील है, हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारे स्टडीज़ हो गई, हमारा करियर हो गया, हमारे रिलेशंस, हमारे हेल्थ, ये हमारी लाइफ के जो व्हील है उसके अलग अलग स्पोक्स हैं, राइट? लेकिन हर व्हील में जो सेंटर पार्ट होता है, वो सेंटर पार्ट इज़ मेड ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल. और ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनाया जाता है? क्योंकि लाइफ ये व्हील के जो सारे स्पोक्स है वो इंटैक्ट वो सेंटर पार्ट रखता है. करेक्ट, राइट? आज हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए और मैं खुश रहूं. लेकिन जितना जितना हम ये जो सेंटर पार्ट, हमारी लाइफ का जो सेंटर पार्ट है, विच इज़ मी माई सेल्फ, the more I invest in my state of mind, how am I thinking, how am I feeling entire day, जितना जितना मैंने अपने मन का अटेंशन वहाँ फोकस किया और जितना जितना अपने को एम्पावर किया, that self which is like a center part, उसमें जितना हमने इन्वेस्ट किया, you will see that we are empowered, and when we are empowered everything outside just falls in place. Beautiful, बहुत. And then when it is intact, the wheel doesn't collapse. इफ द सेंटर पार्ट जिससे व्हील बनता है, अगर वो सेंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मेटल से वो बनता है, सपोज दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो पूरा का पूरा व्हील कोलैप्स हो जाता है. जो हम आजकल कई बार लाइफ में देखते भी हैं कि लोगों के करियर, रिलेशनशिप्स में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं. क्यों? क्योंकि हमने अपने पर वो टाइम इन्वेस्ट नहीं किया. And meditation is a very beautiful technique where we are able to channelize our thought processes in a way that we empower that center part of our life, which is me, myself. Very beautifully said. तो ये हमें मतलब तो मेन इसका solution ये हुआ that I need to pay attention on myself, realizing that I need to take care of that wheel, that center of that wheel, which is me, myself. उसके लिए क्या हम एक affirmation कह सकते हैं that I am a happy being? Absolutely. Will that help? Yes, affirmation which only means I create a positive thought and in the present moment. So ये नहीं कि I will be happy. Again the same equation, I will be happy, नहीं, I am happy, and that's an affirmation, a positive thought which creates that positive feeling and which becomes our life's experience. Yes. So I would say that it has helped me for sure, because I have been trying this, and when I say I am a happy being, happiness just comes out from within me. So I can feel that. I think हम सबको ये try करना चाहिए. So thank you again. Thank you so much, Ritu ji. Om Shanti. So I hope आपको अपने answers मिल गए होंगे. अपने आप को जो हम सोचते हैं वो बनते जाते हैं. So if you want to be happy, just start saying I am happy, और आप बनते जाएंगे. आपके भी कुछ सवाल हैं
तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, और ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।